शाम ढल रही थी। बस स्टैंड की लाइटें जल चुकी थीं, लेकिन हर चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बस स्टैंड के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था हरिहर यादव। कपड़े फटे नहीं थे, बस पुराने थे। चप्पल टूटी नहीं थी, बस बहुत घिस चुकी थी। हाथ में एक छोटा सा झोला था और आंखों में एक अजीब सी घबराहट। आज वह तीसरी बार शहर आया था, हर बार एक ही उम्मीद लेकर, बेटा। 20 साल पहले हरिहर रिक्शा चलाता था। सुबह से शाम तक, धूप में, बारिश में, सर्दी में। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन सपने भारी थे। बेटे का नाम था नीरज। नीरज पढ़ाई में तेज था। स्कूल के मास्टर कहते थे कि इस लड़के का दिमाग बहुत तेज है। हरिहर चुपचाप रिक्शे की सीट पर और जोर से पैर मारता। उसे पता था, अगर आज थक गया तो कल बेटा पीछे रह जाएगा। रात को वह गोदाम में बोरे उठाता ताकि फीस समय पर जा सके। उसकी पीठ झुकती गई, लेकिन इरादे सीधे रहे। नीरज इंजीनियरिंग के लिए शहर चला गया। पहले रोज फोन आता था, लंबी बातें होती थीं। फिर हफ्ते में एक, फिर सिर्फ हाँ ठीक है। हरिहर समझता था, शहर में वक्त नहीं होता। एक दिन रिक्शा चलाते हुए हरिहर का कंधा एक कार से टकरा गया। हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द हमेशा के लिए रह गया। डॉक्टर ने कहा कि अब रिक्शा मत चलाओ। कंधा जवाब दे चुका है। हरिहर ने पूछा, तो खाऊंगा क्या? डॉक्टर ने नजरें झुका लीं। हरिहर ने बेटे को फोन किया। बोला, नीरज, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी मदद चाहिए। नीरज ने कहा, पापा, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। वह बाद में कभी नहीं आया। मजबूरी में हरिहर खुद शहर चला आया। बस से उतरते ही शहर ने उसे बता दिया कि वह यहाँ पर आया है। तेज गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें और लोग, जिनके पास किसी के लिए रुकने का वक्त नहीं था। ऑफिस के बाहर कांच की बड़ी इमारत थी। अंदर ठंडी हवा, बाहर धूप में पसीना। रिसेप्शन पर पूछा गया, किससे मिलना है? हरिहर ने कहा, बेटे से, नीरज यादव। फोन किया गया और कहा गया कि यहीं इंतजार कीजिए। हरिहर कुर्सी पर बैठ गया। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर 3। पीठ सीधी करना मुश्किल हो गया। फिर नीरज बाहर आया। महंगी शर्ट, गले में आईडी कार्ड, चेहरे पर जल्दी। हरिहर उठ खड़ा हुआ और बोला, नीरज। नीरज ने चारों तरफ देखा, ऑफिस के लोग, कलीग्स। फिर धीरे से बोला, आप यहाँ क्यों आए हैं? हरिहर को लगा उसने ठीक से सुना नहीं। बोला, मैं तुम्हारा पापा। नीरज ने आवाज और धीमी कर दी। यहाँ मत बोलिए, लोग देख रहे हैं। नीरज ने गार्ड से कहा, इन्हें बाहर बैठा दीजिए। कोई बहस नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं, बस दूरी। हरिहर बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बेटा उसे नकार नहीं रहा, बस जरूरत नहीं समझ रहा। शाम को बस स्टैंड जाते हुए हरिहर को चक्कर आया। वह गिर पड़ा, सिर जमीन से टकराया। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। फोन से नीरज का नंबर मिला। नीरज अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, सिर में गंभीर चोट है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नीरज ने पूछा, कोई और रिश्तेदार? डॉक्टर ने कहा, आप ही सब कुछ हैं। नीरज पहली बार चुप हो गया। हरिहर को होश आया। उसने नीरज को देखा, हल्की मुस्कान आई। बोला, मुझे पता था, तू आएगा। नीरज की आंखें झुक गईं। हरिहर ने कहा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तू मुझे अपनाए, बस इतना चाहता था कि तू किसी और के बाप को यूं बेइज्जत न करे। नीरज रो पड़ा। ऑपरेशन के बाद हरिहर नहीं बचा। अंतिम संस्कार के दिन नीरज अकेला खड़ा था। शहर, नौकरी, सब वैसा ही रहा। लेकिन अब जब भी कोई बूढ़ा आदमी ऑफिस के बाहर खड़ा दिखता है, नीरज रुक जाता है और अपने अंदर एक सवाल सुनता है, अगर पहचान समय पर न मिले तो माफी किस काम की?